जय हिंद दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में। सागर ज़िले के बहुचर्चित सागर झील तथा उपनाम लखा बंजारे के झील से हम रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं झील की तरफ। सागर की गलियों से होकर जब हम सागर झील की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत सी पुरानी मंदिरें देखने को मिलती है। सागर की गलियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं सागर झील के पास, जिसे लखा बंजारा झील भी कहते हैं। आइए झील के बारे में कुछ जानते हैं। सागर झील की उत्पत्ति के बारे में वैसे तो कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसकी उत्पत्ति के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी यह है कि यहाँ के राजा ने इस झील का निर्माण कराया। झील का निर्माण कराने के बाद इस झील में पानी नहीं हुआ। राजा और प्रजा सब परेशान थे। राजा ने ऐलान किया कि जो भी इस झील में पानी लाने का उपाय बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उस राज्य के एक विद्वान ने राजा के पास आया और कहा कि पानी तो आ जाएगा, परंतु किसी को भी इस झील में अपने नवयुवक बहू और बेटे का बलिदान देना होगा। बलिदान का स्वरूप यह था कि अपने नवयुवक बहू और बेटे को झील के बीचों बीच झूला पर बैठाकर धकेल देना होगा, जिससे झील में पानी हो जाएगा, परंतु उन दोनों का उसी में डूबकर मौत हो जाएगी। परंतु किसी ने भी अपने बहू और बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो यह बात लखा बंजारा के पास पहुंची। लखा बंजारा ने अपने बहू और बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए और वह दिन आ गया। लखा बंजारा ने अपने बहू और बेटे के नवयुवक जोड़ी को झील के बीचों बीच बैठाकर झूला झुलाया। झील में तो पानी हो गया, परंतु लखा बंजारा के नवयुवक बहू और बेटे का उसी में डूबकर मौत हो गई। तब से इस झील को लखा बंजारा झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि आधिकारिक मत नहीं है। यह झील लगभग 400 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जो अब 160 हेक्टेयर में आकर सिकुड़ गया है। लंबे समय तक यह झील सागर नगरवासियों के लिए पेयजल का स्रोत था, लेकिन अब प्रदूषण के कारण इसका पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सागर नगर इस झील के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी किनारे पर बसा है। दक्षिण में पथरिया पहाड़ी है, जहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर है। यह वही विश्वविद्यालय है जिसे हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी कमाई लगाकर विश्वविद्यालय बनवाया था। झील के उत्तर पश्चिम में सागर का किला है। झील के लिए एक उम्मीद जगी है। झील के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने 22 करोड़ रुपए पास किया है, जिसके तहत झील के चारों तरफ घाट बनेगा और चलने के लिए पग मार्ग बनेगा।
झील के चारों तरफ पुरानी पुरानी बहुत से मंदिरें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर गऊ घाट, गणेश घाट, चकरा घाट, चतुर्भुज घाट, किला घाट। इस झील के किनारे ही एक विशालकाय सुप्रसिद्ध अष्टकोणीय गणेश मंदिर स्थित है, जिसमें हिलने पर भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है। आइए हम गणेश मंदिर का आप लोगों को रूबरू कराते हैं। मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 हे गजानन। झील के बीच में ही एक माँ गंगा की मंदिर है, जो देखने में बहुत मनोहरकारी प्रतीत होती है, जैसे पानी के बीचों बीच स्थित है।
सागर झील पर स्थित आइए किले के बारे में जानते हैं। छोटा किला इसका नाम है। यह किला राजा उदयन शाह सिंह दागी ने बनवाया था 1960 में। इस समय इस किले का उपयोग मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी चलाती है। इस किले का निर्माण 1960 में हुआ था। इस किले की सुरक्षा के लिए गोविंदराव पंडित ने 1737 से 1761 ईस्वी में मजबूती प्रदान की और किले की सुरक्षा के लिए नजरबाग का निर्माण कराया। किले की सुरक्षा हेतु नजरबाग पर हमेशा सैनिक तैनात रहते थे। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों के डर से 370 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों ने किले में शरण ली। उस किले पर क्रांतिकारियों ने आक्रमण किए। नजरबाग पर तैनात 21वीं देसी पलटन के सिपाहियों ने किले पर होने वाले प्रत्येक आक्रमण को विफल किया। इन लोगों को इतिहास के बारे में करीब से देखना और समझना चाहते हैं, उन्हें जरूर सागर संग्रहालय जाना चाहिए। यहाँ पर 6वीं सदी की 150 प्रतिमाएं एक साथ देख सकेंगे। पर नीलकंठ, मृत्युंजय, महेश्वर, महादेव आदि की विभिन्न स्वरूप में प्रतिमाएं रखी जाएंगी। सागर का जिक्र महाभारत काल के दस्तावेजों में भी होता है। हालांकि उस समय ये पूरा भूभाग धरनाथ नदी के आसपास होने के कारण दर्शना जनपद के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र राजा शिशुपाल को दर्शनाधिपति के नाम से भी जाना जाता था। जो लोग भी इतिहास को नज़दीक से देखना और समझना चाहते हैं, वो लोग सागर संग्रहालय जरूर जाएं। सागर संग्रहालय जाने के लिए लखा बंजारा लेक भी जरूर घूमें। जय हिंद दोस्तों। Yeah.